आज का हमारा टॉपिक जो है वो एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स है। मैंने आपको बताया है, हमने पिछली वीडियो में, उससे पिछली वीडियो में एक चीज़ डिस्कस की थी कि जो दो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये था कि हर चीज़ जो है वो अपनी फॉर्म में गॉड ने बनाई है, ठीक है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ें अपनी फॉर्म, हर चीज़ को अपनी फॉर्म में बनाया है। बट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो थी वो ये कहती थी कि पहले चीज़ें क्या थी, सिंपल थी, वो ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्स होती गई। तो जो मेन जो पूरी एवोल्यूशन का चैप्टर है वो इसी पे बेस करता है कि पहले चीज़ें सिंपल थी और कॉम्प्लेक्स होती गई। तो यही चीज़ को आगे कंटिन्यू अब करते हैं कि जो सबसे पहले बिलीव किया जाता है कि पूरे हमारे जो प्लैनेट अर्थ है इसमें पूरा पहले पानी था, और ऐसा ऐसे उसमें क्या हुआ कि उस पानी के अंदर हॉट स्प्रिंग्स आए जिसको हमने नाम दिया हाइड्रोथर्मल वेंट्स। उनका टेम्परेचर अराउंड था 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर एक तरह के बैक्टीरिया ग्रो करते थे जिनका नाम था आर्की बैक्टीरिया। ये इस इतने ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते थे। अब बात है सर्वाइवल की, ज़ाहिर है उनको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी वो कहाँ से लेते थे? एनर्जी वहीं पर कुछ रॉ मटेरियल से जिनको हम प्रीबायोटिक सोल्यूशन भी कहते हैं, आपके बुक में टर्म मेंशन नहीं है, प्रीबायोटिक सोल्यूशन, वहाँ से वो ले लेते थे अपनी एनर्जी। तो एनर्जी सप्लाई भी उन्होंने ये मेंशन किया है कि एनर्जी सप्लाई भी वहीं से वो उनको मिल जाती थी, हाइड्रोथर्मल वेंट से ही, और वो ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते थे। ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये जो बैक्टीरिया थे, ये इनका जो मेटाबॉलिज्म था, आपको पता है मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म कॉम्बिनेशन होता है दो चीज़ों का, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? चीज़ों को तोड़ना, बड़ी चीज़ों को तोड़ना छोटी चीज़ों में, और एनाबॉलिज्म होता है छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें बनाना, जैसे फोटोसिंथेसिस है। तो इनका जो मेटाबॉलिज्म था कैटाबॉलिज्म था, मतलब क्या कि बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों में तोड़ के एनर्जी ले लेते थे। बट मसला ये था कि कब तक कैटाबॉलिज्म करेंगे? अब खुद जब चीज़ें नहीं बनाएंगे तो कैटाबॉलिज्म पे अगर करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि कैटाबॉलिज्म के लिए जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल नहीं रहेंगी। तो इनका क्या था, इनिशियली कैटाबॉलिक इन नेचर था, इनका जो एनर्जी गेन करने का प्रोसेस कैटाबॉलिक इन नेचर था। मगर ऐसा ऐसा क्या हुआ कि एनर्जी डिप्लीट होने लगी। ज़ाहिर है मैंने बताया कि कैटाबॉलिज्म जो है कब तक करते रहेंगे। तो इन्होंने फिर क्या किया कि एक नए डेवलप करने शुरू किए मेथड्स, एनाबॉलिक होने लग गए, मतलब क्या कि अपनी चीज़ें खुद बनाने लग गए, जैसे फोटोसिंथेसिस है। एज अ कॉन्सिक्वेंस इवॉल्विंग बैक्टीरिया एक्सप्लोर न्यू वेज ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल। इन्होंने फिर क्या किया कि हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया से ऑटोट्रॉफिक वंस में कन्वर्ट होने लग गए, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक क्या है? जो अपनी एनर्जी खुद नहीं ले रहे। ऑटोट्रॉफिक क्या है? जो अपनी एनर्जी जो है वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऑटोट्रॉफिक भी इनिशियली क्या थे कि ये सल्फर बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया थे। सल्फर बैक्टीरिया क्या है कि हमने फोटोसिंथेसिस का पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है, इसके साथ वाटर को भी यूज़ किया जाता है, और इससे ग्लूकोज बना लेगा, और क्या निकल जाएगी? ऑक्सीजन, ठीक है। क्लोरोफिल और लाइट यूज़ हो जाएगी। बट यहाँ पर जो सल्फर बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, वो वाटर की जगह H2S को यूज़ कर लेते हैं, और जब H2S यूज़ होगा तो ऑक्सीजन की जगह सल्फ़र रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको सल्फ़र बैक्टीरिया कह रहे हैं। तो अब सल्फ़र जब रिलीज़ हो रहा है तो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन तो नहीं आ रही, तो चले इनका तो काम हो रहा है कि सल्फ़र रिलीज़ हो रहा है, मगर ये जो प्रोसेस है ये भी ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, ये वाला प्रोसेस जो है ये भी बहुत कम एनर्जी को यील्ड करता था, जो कि इनको क्या हुआ फिर ऐसा ऐसा कन्वर्ट करना पड़ा मोर एफिशिएंट वेज में, जो क्या है फोटोसिंथेसिस है। तो ये क्या होता जा रहा है ऐसा ऐसा कि कैटाबॉलिज्म पे थे, ऐसा ऐसा एनाबॉलिज्म पे, एनाबॉलिज्म में भी क्या है पहले सल्फर बैक्टीरिया हुए, फिर ऐसा ऐसा और फोटोसिंथेसिस करने लगे ताकि एनर्जी अपनी जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन को मीट कर सकें। फिर ये जब फोटोसिंथेसिस होने लगी, फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ऑक्सीजन निकलती है, मैंने जैसे अभी आपको बताया है, तो ऑक्सीजन जो है अकमलेट होने लग गई इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास यहाँ हो गई, और यहाँ पर ये मेंशन नहीं है पे ऐसा ऐसा ओजोन लेयर बनने लग गई जो यूवी रेडिएशन से हमें बचाने लग गई। ये चीज़ें भी मेंशन है डिफरेंट बुक्स में, ठीक है भाई। अच्छा भाई, तो एक आपको जो वैल्यू याद रखनी है कि प्रोकैरियोट्स जो है, मतलब क्या, जो सिंपल सेल्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया आते हैं प्रोकैरियोट्स में जिनके सिंपल सेल्स होते हैं और जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी मौजूद नहीं होते, और इनका राइबोसोम भी है वो भी 70 ईयर्स होता है, ठीक है। अच्छा भाई, अब दो थ्योरी हैं फॉलोइंग आर दी टू डिफरेंट हाइपोथेसिस रिगार्डिंग एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये दो हाइपोथेसिस हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स बने, ये उस हिसाब से, हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि चीज़ पक्की नहीं है, ठीक है, ये सोचा जाता है, ऐसा माना जाता है। एक तो है मेम्ब्रेन इनवेजिनेशन थ्योरी। इसमें क्या कहते हैं कि मेम्ब्रेन, जैसे ये मेम्ब्रेन है, अगर ये इन्वेजिनेट कर जाए, अंदर की तरफ मूव कर जाए, ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ ये अगर मेम्ब्रेन, इन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल के इन्वेजिनेट करके उसने न्यूक्लियर मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल को क्या कर लिया, अपने अंदर ले लिया, इनक्लोज कर लिया। तो जब जेनेटिक मटेरियल को इनक्लोज कर लिया, इसके रिजल्ट में क्या हुआ, इसके रिजल्ट में कुछ ऑर्गेनल्स बन गए, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी जेनेटिक मटीरियल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी जेनेटिक मटीरियल होता है। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनल्स बन गए। तो यहाँ पर ने क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का मेंशन नहीं किया, डिफरेंट ऑर्गेनल्स मेंशन कर दिए, बट एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया
यहाँ पर होंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास ये वाली थ्योरी। अब दूसरी जो है वो एंडोसिम्बियोंट थ्योरी। एंडोसिम्बियोंट थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि देखें अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है कोई प्रोकैरियोट और ये है एनारोबिक, ठीक है, एन मतलब ये क्या कि ये एनारोबिक है, ये ऑक्सीजन के बगैर अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये और एक छोटा प्रोकैरियोट है मगर ये क्या है, ये एरोबिक है, इसने इसको इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करने के बाद इसको इसने ख़त्म नहीं किया, डिस्ट्रॉय नहीं किया, इसके साथ रहना शुरू कर दिया, जिस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एंडोसिम्बियोंट रिलेशनशिप। ठीक है, इसको नुकसान नहीं पहुंचाया, इसके साथ रहना शुरू कर दिया। तो इसके साथ जब रहना शुरू किया तो ऐसा ऐसा किस में कन्वर्ट हो गया, या ऐसा ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज़ है, और माइटोकॉन्ड्रिया ने फिर क्या किया, ये क्योंकि एरोबिक था, ये अपनी जो है वो ऑक्सीजन की मदद से रिस्पायरेशन करता था। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का भी क्या है कि ऑक्सीजन की मदद से ये फूड को तोड़ता है, रिस्पायरेशन करता है। तो ये माना जाता है, ये एक थ्योरी है। तो यही मेंशन है कि यूकैरियोटिक सेल जो है माइट हैव इवॉल्व्ड व्हेन अ लार्ज एनारोबिक प्रोकैरियोट, जो बड़ा एनारोबिक प्रोकैरियोट, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया है। अब मैं इसके साथ ये एक और पढ़ता जाता हूँ, डायग्राम ड्रॉ करते जाता हूँ, समझ आएगा और अच्छा आपको। ये लार्ज हमने प्रोकैरियोट को ड्रॉ कर लिया, इसने इंजेस्ट किया एरोबिक बैक्टीरिया को, स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया, जिसको इन्होंने ब्रैकेट में माइटोकॉन्ड्रिया लिख दिया। तो ये मैं स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया बना देता हूँ, ठीक है। अब इसने इसको डाइजेस्ट नहीं किया, इसके साथ रहना शुरू कर दिया, इसको एंडोसिम्बियोंट रिलेशनशिप कहते हैं। इसने डाइजेस्ट कर लिया, डाइजेस्ट करके इसके साथ रहना शुरू कर दिया एंडोसिम्बियोंट रिलेशनशिप में, ठीक है। तो लाइक वाइज सम ऑफ सच यूकैरियोटिक एंडोसाइटोस ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ए सेंट्रल ऑटोट्रॉफिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। बट सिंपल ये है कि इन्होंने इसके साथ रहना शुरू कर दिया और फाइनली क्या बन जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में बन जाएंगे। एंडोसिम्बियोंट थ्योरी सीम्स टू बी मोर पावरफुल इन डीलिंग विद एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स सिंस बोथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैव द फॉलोइंग सिमिलर फीचर्स लाइक प्रोकैरियोट। ठीक है, ये एक्चुअली क्या बात है कि ये कहना चाह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम देखें और हम अगर क्लोरोप्लास्ट को देखें तो वो दोनों क्या हैं, उन दोनों के पास थोड़े से प्रोकैरियोटिक सेल वाले फीचर्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, उनके पास जो राइबोसोम होगा वो 70S होगा, उनका मेटाबॉलिज्म भी मिलता जुलता होगा, उनका जो DNA है वो भी सर्कुलर होगा। ये सारे फीचर्स जो हैं ये क्या है, ये प्रोकैरियोट्स के भी हैं और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के भी हैं। तो ये माना जाता है कि एंडोसिम्बियोंट थ्योरी जो है ये एक्सेप्टेबल है कि इन्होंने ऐसे ही हुआ होगा। तो यहाँ पर नीचे यही मेंशन है कि जो सिमिलैरिटीज़ हैं प्रोकैरियोट्स और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के, वो हैं सर्कुलर DNA इनके पास होता है, राइबोसोम 70S होता है, ठीक है। 70S का मतलब क्या है कि 2 सब यूनिट मिलेंगे 50S और 30S वाले ही मिलके 70S बना लेंगे। छोटा राइबोसोम होता है, मेटाबॉलिज्म का वही कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म वाले प्रोसेस वो मिलते जुलते होते हैं और इनकी रिप्रोडक्शन होती है बाइनरी फिजन से होती है। बाइनरी फिजन क्या है कि अगर ये एक सेल है, ये टूट जाए, ये टूट के 2 बना ले, ठीक है, ये तो बाइनरी फिजन हो गई है। तो ये एक्चुअली ये आपके पास थ्योरीज़ हैं, ठीक है। और इसके बाद ये आगे मेंशन करना चाह रहे हैं प्रिमिटिव यूकैरियोट जो हैं लिव्ड सिंगली लिव्ड सिंगली, बट उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर दी। कॉलोनीज़ जब बनेंगी, ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो मल्टी सेलुलरिटी आ जाएगी और इसी तरह क्या हुआ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हाई ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये इवॉल्व हुए। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा इसको समराइज़ कर देता हूँ ताकि चीज़ें और आसान हो जाएँ। है आसान चीज़ें, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले क्या था कि पूरी अर्थ पे क्या था, पानी था और उसमें हाइड्रोथर्मल वेंट्स है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स में आर्कियोबैक्टीरिया थे। आर्कियोबैक्टीरिया ने क्या किया कि ये कैटाबॉलिक इन नेचर थे, इनके मेटाबॉलिज्म पे ऐसा ऐसा इन्होंने उसको चेंज करना शुरू किया। करते हुए इन्होंने क्या किया कि ऑटोट्रॉफिक हुए, मगर सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया जैसे आए जो कि इनकी एनर्जी यील्ड कम थी। फिर ऐसे ऐसे क्या हुआ, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बने जो कि एनर्जी यील्ड इनकी ज़्यादा थी और एनवायरनमेंट में भी फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या हुआ कि ऑक्सीजन रिलीज़ होना शुरू हो गई। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल के एवोल्यूशन में 2 थ्योरी आती है, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी की। इसमें क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट हुई, उसे न्यूक्लियर मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर इनक्लोज कर लिया और उसकी मदद से क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस बन गए। एंडोसिम्बियोंट थ्योरी क्या है कि जो लार्ज एनारोबिक बैक्टीरिया था उसने, या लार्ज एनारोबिक प्रोकैरियोट कह लें, उसने एरोबिक प्रोकैरियोट को अपने अंदर इनगल्फ किया और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वगैरह ऐसे बन गए। तो और यही कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रोकैरियोट और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में सिमिलैरिटीज़ हैं, वो ये 4 चीज़ें मेंशन है। तो इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पर हमारा एंड होता है।